अंश बेटा, जरा यहाँ आना। जी। ये है मेरा बेटा अंश। अंश, ये विद्या है और ये इसके मम्मी पापा। नमस्ते। दरअसल मैं पड़ोसियों से मिलने गई थी, वहां ये लोग भी आए हुए थे। बातों बातों में पता चला ये लोग अपनी बेटी विद्या के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं भी तो अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, तो बस मैं इन्हें यहाँ ले आई। लेकिन माँ मैं... हाँ, मैं समझती हूँ। अब तुम ये कहोगे कि तू विद्या को ठीक से जानता भी नहीं है। हम लोग कौन सा आज ही शादी पक्की कर रहे हैं। पहले तुम विद्या से मिल लो, उससे बात कर लो, उसे अच्छी तरह समझ लो, फिर अपना फैसला बता देना। तुम वहां क्यों खड़े हो, यहाँ आ जाओ। मोहना ने ये क्या नया नाटक शुरू किया है? मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही है, मेरी शादी करवाना चाहती है। प्रिया को पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। जानते हैं अंश, लेकिन मोहना को नहीं पता है ना कि प्रिया अब भी तेरी पत्नी और इसी घर में रह रही है। आज तो चिंता मत कर बेटा, कोई ना कोई रास्ता हम जरूर निकाल लेंगे। फिलहाल तो प्रिया के पास जा, पता नहीं वो बेचारी क्या सोच रही होगी, कैसे कैसे ख्याल आ रहे होंगे उसके मन में। प्रिया, विद्या, प्रिया, प्रिया ये क्या है? वही जो तुम्हें दिख रहा है। इसका मतलब ये सब तुमने किया है? हाँ। लेकिन क्यों? मेरी चीज कोई छीनने की कोशिश करे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। प्रिया, प्रिया विद्या गिर जाएगी। तो गिरने दो, मुझे उससे क्या। प्रिया तुम क्या कर रही हो? प्रिया विद्या मर जाएगी। तो मर जाने दो अंश, तुम्हें उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? ओफो अंश, मजा खराब मत करो। प्रिया प्लीज स्टॉप इट। प्रिया ये तुम नहीं हो। मैं नहीं जानता तुम्हें क्या हो गया। प्लीज प्लीज स्टॉप इट। क्या कहा? ये मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं तो और कौन? ध्यान से देखो अंश, ये मैं ही हूं। बाय। बहुत खुश लग रही हैं आप। हाँ, ये बाहर गई नहीं? हाँ। कॉलेज फ्रेंड? नहीं, डेट। डेट? आप कब से डेट पे जाने लगी हैं? नमन, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे रिश्ते की बात चल रही है। ये वही लड़का था। मैं डफली को देख के आती हूँ। हे भगवान, मैं तो पागल हो जाऊंगी। एक तो मोहना पागल हो गई है और ऊपर से पता नहीं प्रिया को क्या हो गया है। ऊपर से दोनों को एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं आने देना है। हमारी हालत तो सांप के मुंह में नेवले जैसी हो गई। वैदिश्री, प्रिया को हुआ क्या है जी?
पता नहीं। पता नहीं पापा, जब से हम दोनों जंगल से लौटे हैं अजीब बिहेव कर रही है। शायद वो उस स्क्रैच का इफेक्ट है जो उसे जंगल में लगा था। शायद वो प्लांट पॉइजनस था या नॉर्मल नहीं था। नॉर्मल नहीं था मतलब? बाप रे, तुम ये कह रहे हो कि अभी पेड़ पौधों में भी काली शक्तियां आ गई है? पता नहीं चाची, पर उसी वजह से पिया पिया नहीं रही, वरना पिया किसी मासूम को मारने की कोशिश। इम्पॉसिबल। भगवान का शुक्र है जो विद्या को कुछ हुआ नहीं। और शुक्र है उसे कुछ याद भी नहीं रहा, वरना हम उसे समझाते कैसे? ये तो अच्छा हुआ कि उसे कुछ याद नहीं रहा, वरना वो मोहना को सब कुछ बता देती और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। अंश, इस बारे में निशान जी से बात की तुमने? हाँ चाचू, पापा पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तू फिक्र मत कर बेटा, वो जरूर पता लगा लेंगे और कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे। हाँ, लेकिन तब तक हम भाभी डायना और पिया को कैसे कंट्रोल करेंगे? मोहना को तो दवाई देकर शांत रख सकते हैं, लेकिन पिया को कैसे रोकेंगे? ऊपर से अगर पिया को भाभी डायन ने देख लिया तो भाभी डायन को गुस्सा आ जाएगा, और अगर उन्हें गुस्सा आ जाएगा तो दवाई का भी असर उन पे नहीं होगा। कहाँ हम सब कुछ ठीक करना चाहते थे और कहाँ अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही। थैंक गॉड आदि परी समर कैंप गए हैं। अगर पिया का वो ये रूप देख लेते तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करते। बेटा तू पिया के पास जा, उसे तेरी जरूरत है। हम लोग यहाँ मोहना को संभालते हैं। ठीक है। धन्यवाद इतनी जल्दी आने के लिए। ये टहनी उसी पेड़ की है ना जिसकी वजह से पिया को इन्फेक्शन हुआ है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्रीचर है। चैताली, मोहना को दवाई दी थी ना? हाँ भाभी, दूध में मिला दी थी। क्या मिला दिया दूध में? दवाई। शेखर जी की दवाई हो, उन्हें दूध में मिलाकर देनी पड़ती है। बच्चे बूढ़े एक समान, बच्चे भी दवाई ऐसे नहीं खाते ना, इसलिए दूध में डाल के। आप सोई नहीं अभी तक? नींद ही नहीं आ रही थी। वैसे तुम दोनों इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हम परेशान नहीं तो। समझ गई, अंश और विद्या का रिश्ता नहीं हो पाया इसीलिए ना। और मुझे पता चला वो लोग यहाँ से कहीं और चले गए हैं, पता नहीं क्यों। खैर, दुनिया में रिश्तों की कमी थोड़े है, और मिल जाएंगे। इसीलिए मैंने बिल्डिंग के लोगों को घर में बुलाया है। क्या? बिल्डिंग के लोगों को घर पे बुलाया? क्यों? किस लिए? अरे मिलेंगे, जान पहचान बढ़ेगी। हम सबको बताएंगे कि हम अंश के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। फिर उनकी नजर में जो अच्छे अच्छे रिश्ते होंगे वो हमें बताएंगे। गुड आइडिया। लेकिन अभी ये सब छोड़ो ना, अब जाके सो जाइए, हमको भी बहुत नींद आ रही है। आपको कमरे तक छोड़ देते हैं। हाँ चलिए चलिए चलिए। अंश, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? पिया रूम में जा रहे हैं। रूम में? अंश, वहाँ प्लांट्स नहीं है और मुझे प्लांट्स के बिना अच्छा नहीं लगता। यार स्लोली बात करो, मोहना जाग जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मोहना सुनती है तो सुन लेने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी अब तो उसके पास पावर्स भी नहीं है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अंश, अंश तुम्हें पता नहीं है मैं बदल गई हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मुझ में बहुत ताकत आ गई है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी को भी हरा सकती हूँ। या चलो। अंश, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे कैसा फील हो रहा है। मैं जानता हूँ पिया, जब मैं काली शक्तियों का राजा बना था ना,
तब मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा था। अंश काली शक्ति की दुनिया का राजा बन जाएगा। तब याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? आज वही बात मैं तुम्हें कहने वाला हूं कि तुम नहीं हो पिया। एंड डोंट वरी, हम उस पिया को वापस ले आएंगे। चलो। मोना, डर गए। चलो पिया। अंश, पर मुझे सच में अभी नींद नहीं आ रही है। कोई बात नहीं पिया, एटलीस्ट रूम में तो रहे ना। आप सो जाइए। हाँ, गुड नाइट। मुझे नहीं पता था तुम मोहना से इतना डरने लगे हो। अरे क्या फायदा हुआ तुम्हारे दावंश होने का अगर अभी भी मोहना से इतना डरोगे। पिया धीरे बात करो, मोहना सुन लेगी। कमाल है, फिर से डरने लगे। अंश, तुम्हारे कमरे में से किसी का हंसने की आवाज आ रही थी। नहीं, मैंने खुद सुना, किसी लड़के की आवाज। वो फोन पर वीडियो देख रहा था मैं। ओह, अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम सो जाओ, रात काफी हो चुकी है। हाँ, गुड नाइट माँ। थैंक गॉड मोहना ने पिया को नहीं देखा। अगर मुझे गुड़िया के इन्फेक्शन को ठीक करना है तो स्टैनी के बारे में और इंफॉर्मेशन पता करनी होगी। स्टैनी कहाँ गई? ये क्या था? इस टहनी ने डायन रहस्य को जलाने की कोशिश क्यों की? कहीं ऐसा तो नहीं कि डायन रहस्य में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसने इस टहनी को उकसाया और उस वजह से इस टहनी ने रिएक्ट किया? अगर ऐसा है तो फिर डायन रहस्य में इस टहनी के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर होगी। ये क्या हो रहा है? मोहना? इसका मतलब है कि मोहना की वजह से इस टहनी ने रिएक्ट किया। पर क्यों? ये कौन है? विशारिका। विशारिका। अरे बाप रे, मैं राठौर हाउस में हूँ या सूरज भर जाते की फिल्म के सेट पे? क्या चकाचौंध शादी का डेकोरेशन है? ये सपना है या हकीकत? ये सब हो क्या रहा है? वही जो बहुत पहले ही यहाँ हो जाना चाहिए था। आप लोगों को अंश का अकेलापन दिखाई नहीं देता? क्या क्या मतलब? अकेलापन? कैसा अकेलापन? कल मैंने अंश के कमरे में एक लड़की को देखा था। अंश इतना अकेला पड़ गया है कि वो चुप चुप के घर में लड़कियों को लाने लगा है। लेकिन हम अंश को भी दोष नहीं दे सकते, उसे एक साथी की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बेटे को गलत रास्ते पे चलने दूं। माँ ये सब
अंश बेटा, मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हारा अकेलापन समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी कल रात जो हुआ वैसा दोबारा नहीं होना चाहिए। कल रात? ऐसा क्या हुआ कल रात? कल मैंने तुम्हारे कमरे में किसी लड़की को देखा था जिसको तुमने बेड के पीछे छुपाया था। देखो बेटा, ऐसी लड़कियां जो चोरी छुपे इतनी रात को किसी के घर आए, वो अच्छी लड़कियां नहीं होती है। दीदी लेकिन आपने बताया नहीं, आपने ये सजावट क्यों की है? ये अंश के लिए। अंश के लिए? मैंने कहा था ना, मैंने बिल्डिंग के लोगों से अंश के रिश्ते की बात की है, इसीलिए आज मैंने अंश का स्वयं वधू रखा है। वो लोग आ गए, मैं अभी आई। कई भैंस पानी में। भाभी, आपको पता है ना ये हमारी सोसाइटी के लोग हैं। अगर इन्होंने हमें यहाँ देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी भाभी। हमें फटाक से जाके कहीं छुपना होगा। चल। विशारिका एक डायन हुआ करती थी। उसकी बढ़ती शक्तियां देखकर एकाएन को जलन होने लगी और उसने विशारिका पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से विशारिका को जंगल में जाना पड़ा। उसके बाद विशारिका एक डायन से विशारिका पेड़ बन गई और जो कोई भी उसके संपर्क में आता है, विशारिका की शक्तियां उसके अंदर चली जाती हैं और वो एकाएन का दुश्मन बन जाता। ओह गॉड, इसका मतलब है कि गुड़िया भी विशारिका पेड़ के संपर्क में आई थी और इसीलिए उससे इन्फेक्शन हुआ था। अगर ऐसा है और गलती से भी मोना और गुड़िया एक दूसरे के सामने आ गए तो वो एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। हे भगवान, मुझे तो लगा था भाभी डायन मजाक कर रही है, मगर इन्होंने तो सच में घर में स्वयं वधू रख लिया है। अरे, ये लोग सब कहाँ चले गए? आप लोग अंदर आइए, मैं अभी आई। अरे, आप लोग सब यहाँ क्यों आ गए? और अंश बेटा, तुम जल्दी से तैयार हो जा। क्यों? क्यों मतलब, रिश्ते वाले आए हैं, उनके सामने ऐसे जाओगे? मोहना दीदी बिल्कुल ठीक तो कह रही है अंश। चल तू तैयार हो जा, हम लेकर आते हैं ना इसे तैयार करके। हाँ, मुझे तैयार व्यार नहीं हमें होना। पता है तुम्हें तैयार होना बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर अंश कभी कभी दुनियादारी के हिसाब से भी तो चलना पड़ता है ना। अंश को तैयार करके ला। हाँ, अभी बस अभी जल्दी आइएगा। मैंने पंडित जी से शुभ मुहूर्त भी निकलवा लिया है। What nonsense! मोहना मेरा स्वयं वधू करवाना चाहती है और आप लोग मान गए? माने नहीं है अंश, लेकिन अब ये नाटक शुरू हो गया है तो मोहना के सामने थोड़ी एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना बेटा। हाँ अंश, बिल्कुल एक्टिंग करनी पड़ेगी, वरना भाभी डार्लिंग फिर से भाभी डायन बन जाएगी। लेकिन उस डर से मैं शादी नहीं कर सकता। अंश, देख, मामला थोड़ा संजीदा है बेटा, बात को समझने की कोशिश कर। निशान जी ने कहा था ना कि हमें इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि मोहना को गुस्सा नहीं आना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर उसे गुस्सा आया तो दवाई का असर खत्म हो जाएगा और वो फिर से डायन बन जाएगी, सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी उसकी। इसका मतलब हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हाँ अविनाश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अंश, जरा सोचो, घर में इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, अगर उनके सामने भाभी डायन अपने असली रूप में आ गई तो क्या होगा? अंश, देखो समझने की कोशिश करो, बहुत लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। चाचू, मैं सब समझता हूं, लेकिन आप लोग मुझे भी तो समझिए। मैं ये शादी नहीं कर सकता। और रही बात मोना की, तो हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे उसे शांत करने का, लेकिन शादी नहीं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।